मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, करोड़पति दुल्हन के साथ ये क्या कर दिया। फिर उसके बाद काश के ये गलती मैंने ना की होती। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, 2012 लड़का जो है वो यूरोप से पढ़ लिख कर आता है, डिग्री लेकर आता है, पाकिस्तान पहुंचता है, कहता है कि हम दो भाई, यानी एक छोटा भाई वो मैट्रिक के बाद वालिद साहब के कारोबार के अंदर हाथ बटाने लगा। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यानी करोड़ों के अंदर कारोबार, अच्छा खासा खाता पीता घर था हमारा। तो कहता है कि मेरी वालदा ने रिश्ते की बात चलाई, तो मैंने अपनी माँ से कहा कि अम्मा जी, क्यों ना मामू की बेटी के साथ आप मेरा रिश्ता कर दें, मुझे वो पसंद भी है। तो माँ नाराज़ हो गई। तो गुस्से से माँ ने मुझे कहा कि आपका मामू हमारे बराबर का नहीं, हमारे लेवल का नहीं, वो एक सब्ज़ी फ़रोश है, हालात उनके ठीक नहीं हैं। तो मेरी माँ ने साफ इनकार कर दिया। हत्ता कि एक दिन मेरी मामू की बेटी मेरी माँ के पास आती है और आकर कहती है कि फूफू जान, आप मेरा रिश्ता अपने बेटे के साथ कर दें, मैं आपकी बहुत ज़्यादा खिदमत करूँगी और बहुत ज़्यादा आपकी शुक्रगुजार रहूँगी, आप मेरा रिश्ता कर दें। तो माँ ने मुस्कुरा कर टाल दिया, कहा कि हमारा अभी कोई प्रोग्राम नहीं। फिर उसके बाद मेरी माँ ने मेरे लिए एक जगह रिश्ता ढूंढा जो खासे खाते पीते लोग थे। मेरी माँ वहाँ जाती है, जाकर यानी उनका घर पसंद करती है, उनका कारोबार पसंद करती है, तो रिश्ता कर लेती है। बतौर मंगनी, बतौर निशानी कोई पैसे जो है वो लड़की वालों को दे आती है और कहती है कि मैंने बात पक्की कर ली। तो मुझे आकर कहा कि बेटा, बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, 2 बेटियाँ हैं, एक की शादी हो चुकी है और दूसरी की शादी आपके साथ करनी है। बाप मुझे कहने लगा कि बेटा देखें कि वालिदैन के बाद ये जायदाद दोनों बच्चियों के अंदर तक़सीम हो जाएगी, तो आपके हिस्से के अंदर भी जो है वो काफ़ी जायदाद आएगी। तो मैंने कहा कि मुझे जायदाद नहीं चाहिए, मुझे तो बस अगर आप मेरी ख्वाहिश देखते हैं तो मेरी मामू की बेटी के साथ मेरा रिश्ता कर दें। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। फिर उसके बाद महीने के अंदर ही यानी मेरी शादी जो है वो तय हो गई। शादी हो जाती है बड़े धूम-धाम के साथ। फिर उसके बाद हमारे घर के अंदर क्या तब्दीली आती है कि मेरी वालिदा जो सारी ज़िंदगी घर का काम-काज जो है वो खुद करती रही। लेकिन मेरी जो आने वाली जो बीवी थी, उसके आने के बाद माँ ने यानी खाने वाले नौकर, सफाई वाले नौकर, कपड़े धोने वाले, इस्त्री करने वाले नौकर, हत्ता के गाड़ी भी लेकर उसके ऊपर ड्राइवर भी रख लिया। मैं बड़ा खुश हुआ कि माँ ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन ये सिलसिला चलते 6 महीने गुज़र जाते हैं। तो अचानक से एक हमारी रिश्तेदार आती है और आकर मेरी माँ को कहती है कि पता है कि वो जो कोठी है ना, वो आपकी बहू की नहीं है। तो मेरी माँ जो है वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है। तो मेरी माँ जो है अपनी बहू को बुलाकर कहती है कि वो कोठी किसकी है? तो वो मेरी बीवी कहती है कि वो मेरे ताए अब्बू की है जो अमेरिका के अंदर रहते हैं। हम वहाँ फ़कत रहते हैं उस घर की देखभाल के लिए। तो मेरी माँ ने यानी हमारी जो रिश्तेदार आई हुई थी उसके जाने के बाद फ़ौरन मेरी बीवी से कहा कि आज के बाद कपड़े खुद धोने हैं, खाना खुद बनाना है, घर की सफाई खुद करनी है, सारे इंतज़ामात आपने खुद देखने हैं। हत्ता कि आहिस्ता-आहिस्ता मेरी माँ की और मेरी बीवी के साथ झगड़ा शुरू होता गया। तो एक दिन मेरी माँ मुझे कहती है कि आपकी बीवी हमें पसंद नहीं है, इसे तलाक दे दो। तो मैंने कहा कि माँ, पहले तो मैंने उसको देखा भी नहीं था, ना उसके साथ मेरी गुफ्तगू हुई थी। अब वो मुझे समझ गई है, मैं उसे समझ गया हूँ, अब मैं तलाक नहीं दे सकता। तो मेरे वालिदैन ने कहा कि अगर आप तलाक नहीं दे सकते हो, तो हमारा घर छोड़ दें। तो मैंने घर छोड़ दिया और किराए के मकान के ऊपर लेकर अपनी बीवी को शिफ्ट हो गया। तो कुछ साल गुज़रे, फिर उसके बाद मैंने यानी मुख्तलिफ़ कंपनियों के अंदर जो ही फ़ाइल जमा करवा रखी थी, तो एक बेहतरीन सी कंपनी के अंदर मुझे जॉब मिल गई, गाड़ी मिल गई, घर मिल गया, बेहतरीन तनख्वाह मिल गई, जो हमारी यानी अच्छी लाइफ जो है वो गुज़रना शुरू हो गई।
तो कहता है कि उसके बाद अल्लाह ने हमें 2 बेटियों से नवाजा, फिर भाई की शादी हुई, हत्ता कि भाई की भी 3 बेटियां हो चुकी थी। तो भाई भी अपने उसी घर से जुदा हो गया, तो अल्लाह ने उसको भी 3 बेटियां दी। तो हम दोनों भाई सोचने लगे कि हमारे वालिदैन के पास यानी करोड़ों अरबों की जायदाद है, घर है, बैंक बैलेंस है, कारोबार है, ये किसके लिए है। तो बिला आखिर हमें रिश्तेदारों से पता चला कि माँ जो है वो अपने किए के ऊपर जो है वो पछता रही है कि काश कि उस वक़्त मैंने ये गलती ना की होती, यानी बेटे की बात मान लेती, लालच के अंदर आकर, कोठी की लालच के अंदर, गाड़ियों की लालच के अंदर आकर मैं ये चीज़ भूल बैठी थी कि अपने घर का रिश्ता जो है वो मैंने छोड़ दिया है, सिर्फ लालच के अंदर आकर। नाजरीन, ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर कर दें, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाले इस तरह के अच्छे अच्छे वाक़यात जो हैं वो आपको मिलते रहें। अस्सलामु अलैकुम।